19 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 19 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट रोड डेंसिटी, यानी भारत में किस राज्य में जो है सड़क घनत्व सबसे अधिक है। तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा जो सड़क घनत्व है ना, ये आपका केरल राज्य में है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए केरल के बाद जो आपका त्रिपुरा का स्थान आता है, वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी की बात कर ले तो देखिए यूटी में जो आपका पहले स्थान पे है ये आपका दिल्ली आता है, दूसरे स्थान पे आपका चंडीगढ़ आता है और तीसरे स्थान पे जो ये आपका पुडुचेरी आता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले सड़क घनत्व का, परिभाषा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए सड़क घनत्व का जो मतलब होता है ना, वो आपका प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क की जो लंबाई होती है ना, इसे जो आपका सड़क घनत्व जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आता है कि पंडित तरुण भट्टाचार्य किस वाद्यंत्र से संबंधित है। तो देखिए पंडित तरुण भट्टाचार्य की बात कर ले तो ये जो आपके संतूर वाद्यंत्र से संबंधित है। तो संतूर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंडित तरुण भट्टाचार्य को जो है 2018 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे। तो ये आपके एमएस सुब्बुलक्ष्मी थी और इन्हें जो आपका 1998 में, यहाँ पे गलती से आपको 1999 लिखा गया है, 1998 में जो है एमएस सुब्बुलक्ष्मी को जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। पंडित रविशंकर जी को जो है 1999 में जो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये जो आपके सितार वाद्यंत्र से संबंधित है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है 2001 में आपके जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है आपके शहनाई वादक से जो वो संबंधित है। और इससे पहले आपका पंडित भीमसेन जोशी के बारे में पूछा गया था। तो देखिए पंडित भीमसेन जोशी को जो है 2008-9 में जो है इन्हें भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। और ये जो आपके पंडित भीमसेन जोशी है ना, ये आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक से जो वो संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा वाद्यंत्र और उनके वादक से जो है आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी, इनका जो संबंध है ना, ये आपके संतूर वाद्यंत्र से है। हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष का जो संबंध है ना, ये आपका वासुरी वाद्यंत्र से है। तबला वादक में आपके जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इनका जो संबंध है आपका तबला वाद्यंत्र से है। सरोद वाद्यंत्र में जो है आपके अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धदेव दास गुप्ता, इन सभी का जो संबंध है आपका सरोद वाद्यंत्र से है। शहनाई वादक में आपके बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन, ये जो आपके आ जाते हैं। सितार वाद्यंत्र में बात कर ले तो देखिए पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, इन चारों का जो संबंध है ना, ये आपके सितार वाद्यंत्र से है। सारंगी वादक की बात कर ले तो देखिए शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान, इनका जो संबंध है आपका सारंगी वाद्यंत्र से है। वीणा वादक में आपके जो है जिया मोहिद्दीन डागर, अयंगिरी श्याम सुंदरम, इसके अलावा दुरई स्वामी अयंकर, इनका जो संबंध है आपका वीणा वाद्यंत्र से है। रुद्र वीणा में आपके असद अली खान आ जाते हैं। मोहन वीणा में आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट आ जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहन वीणा के आविष्कारक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है। तो ये आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट को जो वो जाना जाता है। वायलिन वादक की बात कर ले तो इसमें आपके सुश्री गोपाल कृष्ण, श्रीमती एम राजम, NR मुरलीधरन, M चंद्रशेखरन, विजय जोग और लालगुड़ी जयरामन, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके वायलिन वादक से है। वहीं अगर घटम की बात कर ले तो देखिए घटम में जो है आपके TH विनायक राम, EM सुब्रमण्यम, इन सभी का जो संबंध है ये आपका घटम वाद्यंत्र से है।
मृदंगम की बात कर ले तो देखिए केबी प्रसाद, एसवी राजा रॉय और उमल्यापुरम शिवरामन, इन सभी का संबंध आपका मृदंगम से है। मैंडोलिन में आपका यू श्रीनिवास आ जाते हैं। पखाबाज में आपके तोता शर्मा आ जाते हैं। सुरबार में आपका अन्नपूर्णा देवी आ जाती है। गिटार में आपके ब्रजभूषण काबरा आ जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि इन हाउ मैनी ओलंपिक्स डिड विजेंद्र सिंह पार्टिसिपेट, यानी विजेंद्र सिंह ने जो है कितने ओलंपिक में जो वो भाग लिए थे। तो देखिए अगर विजेंद्र सिंह की बात कर ले तो ये जो आपके बॉक्सिंग खेल से जो वो ये संबंधित है और ओलंपिक में पदक जीतने वाले जो है ये पहले भारतीय मुक्केबाज भी थे। और ये जो आपके विजेंद्र सिंह थे ना, ये जो आपके 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें जो है पुरुष के 75 किग्रा वर्ग में जो है ये भारत की तरफ से जो वो ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो वो जीते थे। और विजेंद्र सिंह जो है अब तक आपके कितने ओलंपिक में जो वो भाग लिए हैं, तो 3 ओलंपिक में जो वो भाग लिए थे। सबसे पहले तो आपका 2004 के ओलंपिक में भाग लिए थे, हालांकि वहां पे उनको कोई भी मेडल नहीं मिल पाया था। उसके बाद आपका 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जो है इन्हें कांस्य पदक जो वो प्राप्त हुआ था। और तीसरा जो ओलंपिक में आप शामिल हुए थे ना विजेंद्र सिंह, वो 2012 के लंदन ओलंपिक में जो वो शामिल हुए थे, जहां पर मैरी कॉम जो है ये आपका पदक जो वो जीती थी। तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 1993 में रसायन विज्ञान में जो है नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1993 में 2 व्यक्तियों को जो आपका रसायन विज्ञान में आपका नोबेल पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। और किस कार्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डीएनए आधारित रसायन विज्ञान में उनके काम के लिए जो है ये जो आपका नोबेल पुरस्कार जो है एक तो आपके माइकल स्मिथ को जो वो प्रदान किया गया था और दूसरे आपके केरी बी मुलिस को जो वो प्रदान किया गया था। तो माइकल स्मिथ और कैरी बी मुलिस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी इनमें से कौन सा जो है एनर्जी का जो वो ऐसा यूनिट नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा यूनिट का जो एनर्जी का जो आपका ऐसा यूनिट होता है ना, एक तो आपका जूल होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रोवोल्ट भी होता है, कैलोरी भी होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी होता है और किलोवाट आवर भी होता है। तो देखिए ये सभी जो यूनिट होते हैं ना ये आपके एनर्जी के यूनिट होते हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया गया था ना वो आपका न्यूटन दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका न्यूटन होता है ना ये आपका फोर्स का ऐसा यूनिट होता है, ना कि एनर्जी का होता है, इसलिए न्यूटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किसका जो आपका सेम ऐसा यूनिट होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एनर्जी और वर्क का जो यूनिट होता है ना वो आपका सेम ही होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन विच स्पोर्ट्स, यानी भारत को पहला जो ओलंपिक पदक है ना ये किस खेल में जो वो दिया गया था। तो देखिए भारत को जो पहला आपका ओलंपिक पदक है ना ये पुरुष हॉकी टीम ने जीता था। पुरुष हॉकी टीम ने जो आपका 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था ना उसमें भारत देश के लिए जो है पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जो वो जीता था। तो आपका पुरुष हॉकी टीम आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रश्न ये नहीं पूछा गया था, आपका प्रश्न ये पूछा गया था भारत को पहला ओलंपिक जो पदक है ना ये आपका व्यक्तिगत में किस खेल में जो वो दिया गया था। यहाँ पर व्यक्तिगत के बारे में पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्र भारत में केडी जादव के जो है ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले जो है ये आपके भारत के पहले एथलीट थे। और इन्होंने जो है किस ओलंपिक में आपका व्यक्तिगत में जो है ये कांस्य पदक जीते थे। तो ये आपके 1952 का जो हेलसिंकी ओलंपिक हुआ था ना उसमें जो ये आपका कुश्ती यानी रेसलिंग में जो है ये आपका कांस्य पदक जो वो जीते थे। और ऑप्शन में आपका कुश्ती भी दिया गया था। तो कुश्ती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इनका नाम भी जो आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि आपका भारत को पहला जो ओलंपिक स्वर्ण पदक है ना यानी गोल्ड मेडल जो है व्यक्तिगत में ये जो है किसने जीता था, तो ये आपका 2008 में जो है जो गोल्ड मेडल है ना ये आपका अभिनव बिंद्रा ने जो है शूटिंग में दिलाया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। जब गोल्ड पूछा जाए तो अभिनव बिंद्रा आपका करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिगत में। और जब आपका सिर्फ मेडल रहे व्यक्तिगत में मेडल रहे तो फिर आपका जो है कुश्ती जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि मेजर प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण से जो है उत्पन्न होने वाली कुछ प्रमुख समस्याएं इनमें से कौन सी है। तो देखिए औद्योगिकरण से उत्पन्न होने वाली कुछ प्रमुख समस्याओं की बात कर ले, जैसे कि आपका गरीबी, इसके अलावा भूखमरी। Hi Ki, what's a fab Diwali outfit? Thanks. And you are? Your favorite director? Karan has killed himself. Not self-obsessed. Fashion.
फैशन obsessed. Myntra BFF आ रहा है. Top fashion brands पे discount. ट्रिपल डिस्काउंट इसीलिए ट्रिपल शॉपिंग करनी पड़ेगी ना. मेरे लिए भी बॉडी डबल नहीं ट्रिपल ढूंढो. Myntra Big Fashion Festival is back. Ab latest fashion pe discount. Wish list now. चलो मिस्टर. I like it. कुपोषण, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, शहरी जीवन में गिरावट, औद्योगिक क्रांति से जो आपका बाल श्रम को बढ़ावा दिया गया था, यानी बाल श्रम भी जो है आपका औद्योगिकरण का एक मुख्य जो है आपका समस्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन, इसके अलावा स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक विषमता, ये सभी जो है ना ये आपके औद्योगिकरण से उत्पन्न होने वाली जो है कुछ प्रमुख समस्याएं हैं. तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि व्हेन वाज पास्ड द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट, यानी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार जो अधिनियम है ना ये किस वर्ष में पारित किया गया था. तो देखिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार का जो अधिनियम है ना ये आपका 16 दिसंबर 2016 को जो ये पारित किया गया था. तो 2016 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका अधिनियम है ये कब लागू हुआ था. तो लागू अगर बात कर ले तो ये आपका 19 अप्रैल 2017 को जो है ये आपका लागू हुआ था. और ये जो अधिनियम है ये किसका स्थान लिया था अगर ये एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए इस अधिनियम ने जो है विकलांग व्यक्ति यानी समान अवसर अधिकारियों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 का जो है ये स्थान लिया है. तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि रूल ऑफ कमरान मिर्जा वाज इन विच एरिया, यानी कमरान मिर्जा ने जो है किस क्षेत्र पर जो वो शासन किया था. तो देखिए कामरान मिर्जा की बात कर ले तो ये जो आपका बाबर का दूसरा बेटा और हुमायूं का जो ये सौतेला भाई था. और कामरान मिर्जा ने जो है ये काबुल और कंधार पर जो वो शासन किया था जो कि उसके पिता बाबर के साम्राज्य का जो है सबसे उत्तरी हिस्सा था. तो काबुल और कंधार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि टेटनस काउजेज विच जो इशू, यानी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये जो आपका टेटनस है ना ये किस जबड़े की समस्या का कारण जो वो बनता है. तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टेटनस जिसे आपका लॉक जॉ भी जो वो कहा जाता है और ये जो आपका ट्रिश्मस नामक जबड़े की समस्या का जो वो कारण बनता है. तो ऑप्शन में अगर आपका ट्रिश्मस दिया गया था तो ट्रिश्मस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. इसके अलावा बात कर ले टेटनस जो है ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका टेटनस है ना जो कि आपका एक संक्रमण रोग है और ये जो आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटोनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है. तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा. और टेटनस का आम लक्षण की बात कर ले तो देखिए टेटनस का जो आम लक्षण होता है ना वो आपका जबड़ों में मांसपेशियों में अकड़न होता है जिसे लॉकजॉ भी कहा जाता है. इसके अलावा अन्य लक्षण में जो है आपके गर्दन में अकड़न जो वो देखने को मिलता है, निगलने में आपको परेशानी होती है. इसके अलावा पूरे शरीर में जो है दर्दनाक मांसपेशियों में जो है अकड़न देखने को मिलता है. इसके अलावा ऐंठन आपको देखने को मिलेगा, पसीना आना और बुखार, ये सब जो आपके टेटनस के जो वो लक्षण है. तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि खुदाई खिदमतगार संगठन की जो स्थापना है ना ये किसने की थी. तो देखिए खुदाई खिदमतगार संगठन की जो स्थापना है ना यानी आंदोलन की जो स्थापना है शुरू है ये आपका 1929 में जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो वो शुरू किया गया था. तो खान अब्दुल गफ्फार खान आपका करेक्ट आंसर होगा. और ये इस आंदोलन को जो है आपका लाल सट भी जो वो कहा जाता है. तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा. इसके अलावा आपको खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में एक बात ध्यान में रखना है कि इन्हें जो है 1987 में भारत रत्न पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था. और ये जो आपके भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो है पहले गैर भारतीय थे. एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे. तो ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान थे और इन्हें 1987 में जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडा का जो वो उदाहरण है. तो देखिए आर्थ्रोपोडा की बात कर ले तो ये जो आपका प्राणी जगत का जो है वो सबसे बड़ा संघ होता है. और इसमें अगर उदाहरण में आपका जो दिया गया था ना ये आपका तितली दिया गया था यानी बटरफ्लाई जो है वो दिया गया था. तो देखिए ये जो आपका बटरफ्लाईज यानी तितली जो होता है ना ये आर्थ्रोपोडा का जो वो उदाहरण होता है. तो तितली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. इसके अलावा आर्थ्रोपोडा के अन्य अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो देखिए इसमें आपका जो है कॉकरोच आ जाता है, झींगा आ जाता है, केकड़ा आ जाता है, बिच्छू आ जाता है, कनखजूरा आ जाता है, घरेलू मक्खी, किलनी और माइटस, ये सभी जो आपके आर्थ्रोपोडा के उदाहरण है. तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है ना, ये क्यों जो है वो त्याग दिए थे। तो देखिए, जो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 13 अप्रैल 1919 को, उसकी घटना के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो वो त्याग दिए थे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही जो है महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि भी जो वो वापस कर दी थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है इनकी नियुक्ति जो वो करते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग जो वो किया जाता है। तो अनुच्छेद 75 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अनुच्छेद 75 में आपका कहा गया है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा जो वो नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा जो वो नियुक्त किया जाएगा। तो अनुच्छेद 75 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि इनमें से कौन सा जो है एक मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। तो देखिए, इसके ऑप्शन तो मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिले हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर ले तो ये जो आपका भाग 4A में, यहाँ पे भाग 4A कर लीजिएगा, भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में जो है आपके मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है वो किया गया है। और आपके जो 10 मौलिक कर्तव्य, ये आपका 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, इसमें जो आपके 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और वो आपके 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके भी जो आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इन्हीं में से जो आपका 3 ऑप्शन में दिया गया था, और इसमें से आपका 3 ऑप्शन दिया गया था, इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना, वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपका मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है ये पूछा गया था। अब देखिए, मैं आपको सारे 11 मौलिक कर्तव्य बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, आप ये पूरा 11 मौलिक कर्तव्य जो वो जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि चतुर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन है ना, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया था कि महायान और हीनयान जो है ये किसके शासन काल में जो ये आपका अलग हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, महायान और हीनयान जो है ये आपका कनिष्क के शासन काल में जो वो अलग हुआ था। और कनिष्क के शासन काल में जो है ये आपका चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है ये आपका कश्मीर में किया गया था। तो कनिष्क आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, आपका बौद्ध संगति से प्रश्न पूछ लिया गया है, तो आपके जो है 4 प्रमुख जो है वो बौद्ध संगति हुए थे। जैसे कि पहला जो बौद्ध संगति है ये आपका 483 ईसा पूर्व में जो है ये आपका राजगिरी में हुआ था। और ये जो आपका अजात शत्रु के शासनकाल में आयोजित किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे ना, ये आपके महाकश्यप थे। वहीं अगर द्वितीय बौद्ध संगति की बात कर ले तो ये आपका 383 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि आपका वैशाली में हुआ था। और ये जो आपका कालाशोक के शासनकाल में आयोजित किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष है ना, ये आपके साबा कामी थे। तृतीय बौद्ध संगति जो है ये आपका 255 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि आपका पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। और ये जो आपका अशोक के शासन काल में हुआ था। और इसमें मेरी पहली स्नोफॉल, बाहर आना। कैसे 10 बार लोशन लगा लिया यार, अभी भी ड्राई। स्किन को प्रो सेरामाइड चाहिए और तुम ऊपर से लोशन लगा रही है। प्रो क्या? प्रो सेरामाइड वाला वैसलीन डीप मॉइस्चर। ये ऊपर से नहीं 10 लेयर अंदर जाकर मॉइस्चराइज करे 48 घंटों तक। वैसलीन से मिले मॉइस्चर वाला ग्लो। में जो आपके अध्यक्ष थे ना, वो आपके मोगली पुत्तीस जो है ये आपके अध्यक्ष थे। वहीं अगर चतुर्थ बौद्ध संगति की बात कर ले तो ये जो आपका पहली ईस्वी में हुआ था। और ये जो आपका कुंडल वन में आयोजित किया गया था, जिसे आप कश्मीर भी बोलते हैं, तो कुंडल वन में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और ये जो आपका कनिष्क के शासन काल में जो है आयोजित किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे ना, ये आपके वसुमित्र जी थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को जो है पद और गोपनीयता की जो वो शपथ है वो दिलाता है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद